नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पोस्टल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 जो भी अपडेटेड है। उसमें पोस्टमैन का जो सिलेबस है उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में है वो है हेड पोस्टमैन। हेड पोस्टमैन क्या होता है, ठीक है। तो जो भी बड़े पोस्ट ऑफिसेज होते हैं, मैं ये पढ़ूंगा नहीं पूरा, मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। इन लार्ज पोस्ट ऑफिसेज देयर आर वन और मोर पोस्टमैन डेजिग्नेटेड। जितने भी बड़े पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा जो है पोस्टमैन डेजिग्नेटेड होते हैं। और उनमें हेड पोस्टमैन वो होता है जिनको इंटरेस्ट की जाती है, यानी कि जिन पर भरोसा किया जाता है, जिनको ये ड्यूटी होती है कि जो मनी है उनको कन्वे करना है, मनी ले जाना ना है, पैसा ले जाना है उनको ट्रेजरी के लिए, या फिर ट्रेजरी से लाना है, सब ट्रेजरी को ले जाना है या वहाँ से लाना है, बैंक को ले जाना है या फिर टाउन एसओ को ले जाना है या फिर वहाँ से लाना है, ठीक है। तो वो हेड पोस्टमैन होते हैं। आगे हेड पोस्टमैन की और क्या ड्यूटी है। हेड पोस्टमैन को वो आर्टिकल डिलीवरी के लिए ले जाने होते जो कि रिटर्न किए गए हैं अदर पोस्टमैन के द्वारा, ठीक है। बाकी पोस्टमैन्स ने जिन आर्टिकल्स को रिफ्यूज़ड या फिर अनक्लेम करके वापस लाया है उनको डिलीवरी में ले जाना भी हेड पोस्टमैन का काम होता है। और अस्थायी रूप से अगर कोई अब्सेंट है, टेम्परेरी अब्सेंट है कोई पोस्टमैन, तो उनकी ड्यूटी को टेक ओवर करना भी हेड पोस्टमैन का काम होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए हेड पोस्टमैन को ऑर्डर किया जा सकता है पोस्ट मास्टर के द्वारा कि कोई भी पोस्टमैन, ये पोस्टमैन है, ठीक है, कोई भी पोस्टमैन अगर जिसको डिलीवरी के लिए काफ़ी सारे इंश्योर्ड आर्टिकल दिए गए हैं, ई मनी ऑर्डर दिए गए, जिनकी जो एग्रीगेट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो उनकी डिलीवरी या फिर पेमेंट के लिए हेड पोस्टमैन को किसी भी अन्य पोस्टमैन के साथ भेजा जा सकता है, ठीक है, उनके साथ रहने के लिए, ताकि सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए। आगे हेड पोस्टमैन में बी एम्प्लॉयड टू मेक इंक्वायरीज इनटू माइनर कंप्लेंट्स, ठीक है। जो भी माइनर कंप्लेंट्स है उनमें इंक्वायरी करने के लिए, उनकी पूछताछ करने के लिए, उनकी पड़ताल करने के लिए जो है हेड पोस्टमैन को एम्प्लॉयड किया जा सकता है, उनको उसकी वो ड्यूटी दी जा सकती है। या फिर वेरीफाई करना कि मनी ऑर्डर पेमेंट हुई है कि नहीं, ठीक है, ई मनी ऑर्डर पेमेंट्स के बारे में। या फिर जो अन्य पोस्टमैन है और लेटर बॉक्स अटेंडेंट है उनकी ड्यूटी को चेक करना कि वो अपनी ड्यूटी कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए भी हेड पोस्टमैन को नियुक्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। ही सर्विस कैन बी यूटिलाइज इन नोडल डिलीवरी सेंटर वेयर एनडीसीज आर वर्किंग इन एचओ। और जो हेड पोस्टमैन है उनकी सर्विसेज को नोडल डिलीवरी सेंटर में भी, एनडीसीज में जहाँ पे एनडीसीज एचओ में वर्क कर रहे होते हैं वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हेड पोस्टमैन की बात। आगे हमारे पास है अगला जो रूल है, ठीक है, सिलेबस में आपके लिए, वो है नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस। तो क्या क्या पोस्टल बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए एक पोस्टमैन को, ठीक है। शुरुआत इस क्लॉज की इस प्रकार से होती है कि पोस्टमैन आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। पोस्टमैनों, जितने भी पोस्टमैन हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनको जो है टू नो थ्रूली द रेट्स ऑफ इनलैंड पोस्टेज एंड कमीशन ऑफ ईएमओज, द चार्जेस ऑफ इंश्योरेंस एंड द फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जितने भी पोस्टमैन हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनको इनलैंड पोस्टेज के रेट्स पता हो, इनलैंड पोस्टेज के, ठीक है, रेट्स पता हो, हर एक आर्टिकल के लिए कैसे क्या लगता है, कमीशन पता हो, ईएमओज पे क्या कमीशन है, ठीक है, इंश्योरेंस के चार्जेस क्या लगेंगे वो पता होना चाहिए उनको, और फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब आम जितने भी जो बिज़नेस है, पोस्टल बिज़नेस है, उनको नॉलेज होनी चाहिए मोटा माटी हर चीज़ की, ठीक है। जितने भी पोस्टमैन हैं उनको वो फुली कॉम्पिटेंट होने चाहिए फॉर्म्स भरने के लिए, फिलअप फॉर्म्स, जो भी पोस्ट ऑफिस के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक के लिए, ठीक है। तो जिनके साथ भी पब्लिक ऑर्डिनरी डील करती है, जैसे कि ईएमओ फॉर्म्स हो गए, वैल्यूएबल सिस्टम से रिलेटेड फॉर्म्स हो गए, ठीक है। तो इनको भरने के लिए भी पोस्टमैन जो है एबल होना चाहिए, ठीक है, उनको भरना आना चाहिए ये, ठीक है। आगे है एबल टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल फीचर एंड एडवांटेज ऑफ एसबी पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट, ईएमओ रजिस्ट्रेशन एंड अदर पोस्टल सिस्टम। और जो भी पोस्टमैन है, हर एक पोस्टमैन इस लायक होना चाहिए, एबल होना चाहिए कि वो फीचर्स, जितने भी फीचर है, एडवांटेज है, जो भी लाभ है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के, ईएमओ रजिस्ट्रेशन के, और जितने भी अन्य पोस्टल सिस्टम हैं उनके जो भी लाभ है वो पब्लिक को वो समझा पाए, ठीक है। तो ये पोस्टल बिजनेस की नॉलेज हो उनसे, ये डिपार्टमेंट उनसे उम्मीद करता है। आगे बढ़ते हैं।
क्या क्या और उन्हें पता होना चाहिए। एवरी पोस्टमैन विल बी सप्लाइड फॉर हीज़ पर्सनल यूज़ विद अ कॉपी ऑफ पोस्ट ऑफिस पॉकेट गाइड। ठीक है, जितने भी पोस्टमैन हैं उनको सप्लाई किया जाएगा उनके पर्सनल यूज़ के लिए एक कॉपी पोस्ट ऑफिस पॉकेट गाइड की, ठीक है, एक कॉपी इस चैप्टर की उनके रीजनल लैंग्वेज में। और जितने भी पोस्टमैन हैं उनको ये केयरफुली हिदायत होती है कि वो इन्हें गुम ना करें, ठीक है, और जब वो चार्ज किसी और को दें यानी कि उनका ट्रांसफ़र हो और उनकी जगह कोई और आए, या फिर जैसे कि प्रमोशन हो गया उनका, उनकी जगह कोई और चार्ज लेता है, तो उन्हें जो ये पोस्ट ऑफिस पॉकेट गाइड है और कॉपी है इस चैप्टर की, वो उस ऑफिसर को या फिर ऑफिशियल को जो भी उनको रिलीव करता है उसको हैंड ओवर कर देनी होती है। आगे ही सर्विस कैन बी यूटिलाइज इन द फील्ड फॉर पब्लिक मेंबर टू रेंडर मोबाइल बैंकिंग सर्विस। ठीक है, और जो भी पोस्टमैन है उनकी सर्विसेज को पब्लिक मेंबर्स के लिए मोबाइल बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराने के लिए उन्हें यूज़ किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि पब्लिक को अगर मोबाइल बैंकिंग यूज़ करना नहीं आता है तो पोस्टमैन को आना चाहिए, क्योंकि उनका उपयोग किया जा सकता है मोबाइल बैंकिंग सर्विस प्रदान करने के लिए पब्लिक मेंबर को, ठीक है, फील्ड में। तो वो टेक्निकली भी साउंड होने चाहिए इसको लेकर। और पोस्टमैन जो है जितने भी उनको पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करनी आनी चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ CSI इंटीग्रेट हो ही गया है मैक्सिमम, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है 88 रूल नंबर, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट। कौन कौन से फॉर्म है जो कि पोस्टमैन को सप्लाई किए जाते हैं जब वो फील्ड में जाते हैं अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, व्हेन अ पोस्टमैन प्रोसीड ऑन हीज़ बीट ही शुड कैरी। ठीक है, जब भी एक पोस्टमैन अपनी बीट में जाएगा उसको क्या कैरी करना होगा अपने साथ। सबसे पहले तो पोस्टमैन बैग कैरी करना होगा और अपने साथ एक स्मॉल स्टॉक रखना होगा फॉर्म्स का रिलेटिंग टू वैल्यूपेबल सिस्टम, EMO वगैरह, ठीक है। वैल्यूपेबल सिस्टम से रिलेटेड उन्हें एक छोटा सा स्टॉक रखना है, ठीक है, उन फॉर्म्स का जो भी पब्लिक को चाहिए होते। आगे बढ़ते, पोस्टमैन बुक 89 रोल नंबर, ठीक है, सिलेबस में है ये। इसमें है सबसे पहले, एवरी पोस्टमैन मस्ट कीप अ बुक इन फॉर्म MS-27 बिफोर प्रोसीडिंग ऑन हीज़ बीट। ठीक है, जितने भी डाकिए हैं, जितने भी पोस्टमैन हैं, उनको अपनी बीट पर आगे बढ़ने से पहले MS-27 के रूप में एक किताब रखनी होगी, जिसे पोस्टमैन बुक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ पोस्टमैन बुक, ठीक है, तो MS-27 है, ठीक है। EMO रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग इंश्योर्ड वैल्यू एंड वैल्यूपेबल आर्टिकल द लेटर एंड पार्सल मेल्स। ठीक है, अगर EMO रजिस्टर्ड है, इंक्लूडिंग वैल्यूपेबल है, इंश्योर्ड है, वैल्यूपेबल है, आर्टिकल्स द लेटर एंड पार्सल मेल्स, अगर ये सब है उनके पास, तो क्या क्या उन्हें पता होना चाहिए। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आर्टिकल, नेम एंड पे एंड अमाउंट। ठीक है, जितने भी आर्टिकल उनको बीट में जाने से पहले मिले हैं, अगर EMO है, रजिस्टर्ड है, इंश्योर्ड है, वो वैल्यूपेबल है, ठीक है, तो हर एक आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन उनको लिखना होगा और नेम लिखना होगा, पे जिसको भी वो पे करने हैं, और अमाउंट लिखना होगा, कितना अमाउंट है, ठीक है। ऑफिस ऑफ इशू लिखना है उन्हें, ठीक है, अपनी बुक में MS-27, ठीक है, किस ऑफिस से वो इशू हुआ है और डेट क्या है मनी ऑर्डर पे, वो लिखनी होगी उन्हें, ठीक है। नाम लिखना होगा एड्रेसी का, और ठीक है, ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो एड्रेसी का नाम लिखेंगे। वैल्यूपेबल है, अगर वैल्यूपेबल है तो भी उसका नाम लिखेंगे एड्रेसी का, और उसका नंबर लिखेंगे, क्या उसका नंबर है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। इफ़ एक्नॉलेज्ड इज़ ड्यू द लेटर A बिलो दिस नंबर। ठीक है, अगर जो एक्नॉलेजमेंट है वो पावती दे है, एक्नॉलेजमेंट देनी है अभी उन्होंने, तो A लिखेंगे उनके नंबर के नीचे, ठीक है। आगे है, फॉर दीज आर्टिकल अ स्पेशल कॉलम इज़ प्रोवाइडेड। ठीक है, जो भी ये आर्टिकल थे अभी, यानी कि रजिस्टर्ड आर्टिकल, EMO, इंश्योर्ड आर्टिकल, वैल्यूपेबल आर्टिकल, इनके लिए एक सेपरेट कॉलम दिया जाता है पोस्टमैन बुक में, ठीक है। एडवाइस ऑफ पेमेंट फॉर डिलीवरी टू द रिमिटर ऑफ फॉरेन मनी ऑर्डर। ठीक है, जो फॉरेन मनी ऑर्डर है उसको अगर पेमेंट करनी है फॉरेन मनी ऑर्डर के रिमिटर को, तो क्या एडवाइस दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका डिस्क्रिप्शन देना होगा, विवरण देना होगा। नंबर ऑफ द मनी ऑर्डर टू विच इट रिलेट्स। ठीक है, और वो नंबर लिखना होगा मनी ऑर्डर का जिससे भी वो संबंधित है, ठीक है, पेमेंट के लिए। आगे है, नो स्पेशल कॉलम इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म फॉर एंट्री। ठीक है, जो भी
बुक है उनकी, उसमें कोई भी स्पेशल कॉलम नहीं होगा इस एंट्री के लिए दिया हुआ। इफ़ एनी आर्टिकल मेड ओवर टू अ पोस्टमैन अपेयर्स टू बी डैमेज, अ रिमार्क टू दैट इफेक्ट शुड बी रिटन इन हिज बुक। ठीक है, अगर किसी पोस्टमैन को एक ऐसा आर्टिकल डिलीवरी के लिए दिया गया है जो कि डैमेज्ड है, तो उसके लिए एक रिमार्क उनको लिखना होगा अपनी बुक में। ठीक है, द असिस्टेंट्स ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न्ड आर रिक्वायर्ड टू सी दैट ऑल दीज एंट्रीज आर प्रॉपरली मेड। ठीक है, और जितने भी असिस्टेंट्स हैं डिपार्टमेंट के, यानी कि रजिस्टर्ड आर्टिकल है तो जो रजिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट संभालते हैं उसके असिस्टेंट, EMO वाले अलग। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी असिस्टेंट्स हैं उनको ये चेक करना ज़रूरी है कि उन सभी आर्टिकल्स के लिए जो भी उन्हें दिए गए हैं उनके लिए प्रॉपर एंट्रीज जो है वो की गई है पोस्टमैन बुक में। आगे है ऑन हिज रिटर्न, जब ये थी बात जब पोस्टमैन बीट में गए क्या क्या करेंगे। जब वो वापस आए वहाँ से, ऑन हीज रिटर्न टू द ऑफिस अ पोस्टमैन शुड ऑब्टेन द इनिशियल्स ऑफ द असिस्टेंट कंसर्न्ड और द ट्रेजरर इन द अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ हिज बुक। ठीक है, इनिशियल्स यानी कि साइन लेने होंगे पोस्टमैन को, जितने भी असिस्टेंट कंसर्न्ड है। ठीक है, अगर डिलीवरी रजिस्ट्री वाले रजिस्ट्री इन शॉर्ट, ठीक है, या फिर ट्रेजरर है उनके अप्रोप्रिएट कॉलम में जो भी उनके लिए कॉलम दिए गए हैं वहाँ पे उनके इनिशियल्स लेने, उनके साइन लेने जब भी वो वापस आएगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल रिसिप्ट। ठीक है, हर एक रिसिप्ट के लिए जब सभी की रिसिप्ट हो गई उनके लिए एक्नॉलेजमेंट वो देंगे। ठीक है, कैश रिलेटिंग टू डिलीवरी आर्टिकल, पेड EMOs, अनडिलीवर आर्टिकल्स, अनपेड EMOs एंड कैश विच ही हैज़ मेड ओवर टू द असिस्टेंट और द ट्रेजरर। ठीक है, जो भी उन्होंने कैश दिया है डिलीवरी आर्टिकल्स का, जो भी उन्होंने कैश लिया था उनको आगे दिया है, EMO पे किए हैं उसके बारे में, या फिर अनडिलीवर आर्टिकल है या फिर अनपेड EMO, जो भी उनका लेन देन हुआ उन सभी के लिए एक एक्नॉलेजमेंट वो लेगा सभी रिसिप्ट से। ठीक है, जो भी कंसर्न्ड असिस्टेंट है उनसे। आगे है हेड पोस्टमैन शुड ऑल्सो एंटर इन हीज बुक। जो एक हेड पोस्टमैन है उसको अपनी बुक में क्या क्या एंटर करना होता है, पर्टिकुलर्स ऑफ ड्राइंग एंड पेमेंट फ्रॉम और ट्रेजरी और सब ट्रेजरी। ठीक है, तो क्योंकि हेड पोस्टमैन का काम ये होता है कि मनी ले जाना ट्रेजरी के लिए, बैंक के लिए, तो उनको ड्राइंग अगर उन्होंने पैसे वहाँ से निकाले हैं या फिर पेमेंट की है ट्रेजरी को या फिर वहाँ से निकाली है, तो उसके जो है पर्टिकुलर्स लिखने होंगे, कितना निकाला, कब निकाला है ना, कितना जमा किया है। एक्नॉलेजमेंट भी उन्हें उसमें लिखनी होगी अपनी बुक में, अगर वो मनी ड्रॉ करते हैं ट्रेजरी से या फिर पे करते हैं बैंक को या फिर ट्रेजरी को। ठीक है, उसके लिए एक्नॉलेजमेंट भी उसमें होनी चाहिए। ही मस्ट साइन। ठीक है, और जो हेड पोस्टमैन है उनको साइन करना होगा ट्रेजरर कैश बुक। ठीक है, ACG 2 जिसे कहते हैं ट्रेजरर कैश बुक, उसे उन्हें साइन करना होगा फॉर मनी मेड ओवर टू हिम फॉर पेमेंट इनटू द ट्रेजरी। ठीक है, ट्रेजरर जो कैश बुक है उसको उन्हें साइन करना होगा जब भी उन्हें पेमेंट के लिए ट्रेजरी से कैश दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने आगे। व्हेन कैश इज़ इंटरेस्टेड टू अ हेड पोस्टमैन फॉर द परचेज ऑफ स्टैम्प्स फ्रॉम द ट्रेजरी और सब ट्रेजरी, ही मस्ट गिव अ रिसिप्ट फॉर द अमाउंट इन द ट्रेजरर कैश बुक एंड ऑब्टेन अ रिसिप्ट इन हिज बुक। ठीक है, जब भी इंटरेस्ट किया जाता है, इंटरेस्टेड किया जाता है किसी भी हेड पोस्टमैन को कैश, ठीक है, स्टैम्प्स को ख़रीदने के लिए ट्रेजरी से, तो उन्हें उसके लिए एक रिसिप्ट देनी होती है जो कि वो ट्रेजरर कैश बुक में रखेंगे और एक रिसिप्ट जो है अपनी बुक में उसकी लेंगे। ठीक है, आगे है इफ़ कैश रिमिटेड इज़ इंटरेस्टेड टू अ पोस्टमैन, ही शुड एंटर इन हीज बुक द नेम ऑफ द ऑफिस फॉर विच इट इज़ इंटेंडेड। ठीक है, अगर जो कैश है वो रिमिटेंस के लिए इंटरेस्ट किया गया एक पोस्टमैन को, तो उन्हें लिखना होगा कि वो किस ऑफिस के लिए है। ठीक है, सबसे पहले तो, और अमाउंट कितना है। ठीक है, रिमिटेंस का जो अमाउंट है वो कितना है, इट सेंट लूज और इनक्लोज इन कैश। ठीक है, अगर वो लूज़ भेजा गया है तो, ठीक है, अगर वो लूज़ भेजा गया है कैश बैग में कैश, तो उसे वो अमाउंट लिखना होगा और जितना उसका अमाउंट है किस ऑफिस के लिए वो लिखना होगा। अगर वो इनक्लोज भेजा गया है, ठीक है, अगर कैश जो है इनक्लोज करके भेजा गया बैग में, तो जो वेट है कैश बैग का वो लिखेंगे वो। ठीक है, अगेंस्ट द एंट्री। ठीक है, एंट्री के अगेंस्ट जो है वेट लिखेंगे कैश बैग का, जो भी कैश है जिस भी थैले में उन्हें क्लोज करके दिया गया है। ही शुड ऑब्टेन द एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट जो है वो अपने पास रखेंगे वो ऑफ द ट्रेजरर और सब
ट्रेजरर या फिर सब ट्रेजरर की या फिर ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसके लिए भी वो रिमिटेंस मेड ओवर करेंगे, जिसको भी वो पैसे देंगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इफ़ अ पोस्टमैन बीट्स एक्सटेंड बियॉन्ड अ सिंगल टाउन और विलेज, ठीक है, अगर किसी भी पोस्टमैन की जो बीट है वो बढ़ जाती है एक सिंगल टाउन से या फिर एक विलेज से, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बीट होती है, तो उन्हें अपने पास पोस्टमैन बुक के अलावा, ठीक है, एक विलेज पोस्टमैन विजिट बुक रखनी होगी, MS 86 जिसे कहते हैं विलेज पोस्टमैन विजिट बुक। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जितनी भी ड्यूटी वो परफॉर्म करेंगे विलेज पोस्टमैन की वहाँ पे, तो उन सभी को उन्हें, है ना, उसमें लिखना होगा। और है आगे, द सुपरिटेंडेंट सो डायरेक्ट ही विल बी सप्लाइड विद द बुक ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, सुपरिटेंडेंट के द्वारा डायरेक्टली जो उनको बुक ऑफ रिसिप्ट सप्लाई की जाएगी, जिससे वो इनेबल हो जाएंगे एक्सेप्ट करने के लिए और ग्रांट करने के लिए रिसिप्ट्स को रजिस्टर्ड आर्टिकल की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे है एड्रेस टू नोटेड ऑन आर्टिकल। ठीक है, एड्रेस टू नोटेड ऑन आर्टिकल क्या है? द पोस्टमैन शुड नोट द नेम एंड एड्रेस ऑन आर्टिकल मेड ओवर टू हिम फॉर डिलीवरी। ठीक है, जितने भी आर्टिकल है उनमें पोस्टमैन को जो है जब भी उसको डिलीवरी के लिए मिलेंगे उसमें उनको आर्टिकल में नाम और एड्रेस जो है उनका लिख लेना चाहिए। ठीक है, स्पेशली इन केसेस, स्पेशली उन केसेस में जिस केस में जो एड्रेस है उस भाषा में लिखा है जो उनको नहीं आती है। ठीक है, अ पोस्टमैन शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू रिसीव आर्टिकल एड्रेस टू पर्सन रेजिडिंग इन अदर बीट। और जो पोस्टमैन है उनको ये केयरफुल रहना चाहिए कि वो किसी भी ऐसे आर्टिकल को डिलीवरी के लिए ना ले जो उनकी बीट से बाहर रहता है। ठीक है, एक्सेप्ट सिर्फ उन आर्टिकल को छोड़कर जो कि उनको दिए गए हैं सिर्फ डिपॉजिट के पर्पज़ से। ठीक है, डिपॉजिट के पर्पज़ से सिर्फ इंक्वायरी के लिए दिए गए हैं वो, और इस केस में जो है वो इट शुड बी सेपरेटली नोटेड इन हिज बुक। और जो भी ऐसे आर्टिकल उन्हें दिए जाएंगे वो सेपरेटली नोट किए जाएंगे उनकी बुक में। ठीक है, पोस्टमैन बुक में। और जो भी द ट्रांसफ़र ऑफ आर्टिकल स्पेशली ब्राउट बैक अनडिलीवर्ड फ्रॉम वन पोस्टमैन टू अनदर विदाउट परमिशन ऑफ द डिलीवरी असिस्टेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, आर्टिकल का ट्रांसफ़र करना, स्पेशली उन आर्टिकल का जो कि वापस लाए गए हैं अनडिलीवर्ड के तौर पे, एक पोस्टमैन से दूसरे पोस्टमैन को, ये बिना डिलीवरी असिस्टेंट की परमिशन के लिए स्ट्रिक्टली प्रतिबंधित है। ठीक है, आगे है डैमेज आर्टिकल टू बी नोटेड। ठीक है, अगर कोई भी डैमेज आर्टिकल है तो उसको क्या करना होगा? इट इज़ एवरी पोस्टमैन्स ड्यूटी टू केयरफुली एग्जामिन आर्टिकल। ठीक है, हर एक पोस्टमैन की ये ड्यूटी है केयरफुली एग्जामिन करे हर एक आर्टिकल को जो भी उनको डिलीवरी के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और एक ही बार में जो भी उसमें कमी है या फिर छेड़छाड़ हुई है, डैमेज है, या फिर ऐसे उसमें शक है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, तो एक ही बार में जो है वो पोस्ट मास्टर की नज़र में उसे ले आए, पोस्ट मास्टर के नोट में ले आए। ठीक है, स्पेशल केयर की जाएगी उन आर्टिकल को चेक करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए जो भी इंश्योर्ड आर्टिकल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिसिप्ट्स ऑफ आर्टिकल इशूड फॉर डिलीवरी, जितने भी आर्टिकल इशू हुए डिलीवरी के लिए उनकी रिसिप्ट। ठीक है, पोस्टमैन मस्ट साइन द रजिस्टर्ड एंड पार्सल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, रजिस्टर और पार्सल एब्स्ट्रैक्ट जो है पोस्टमैन को साइन करने होंगे, RP 33 और RP 8 जो भी उनको आर्टिकल डिलीवरी के लिए दिए गए हैं उनके लिए। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड है और पार्सल दिए गए हैं तो। आगे, पोस्टमैन इज़ रिक्वायर्ड टू राइट इन वर्ड द नंबर ऑफ आर्टिकल गिवन टू देम एंड द टोटल अमाउंट टू बी कलेक्टेड। ठीक है, जो पोस्टमैन है उनको ये लिखना ज़रूरी है वर्ड्स में, शब्दों में, कितने उनको आर्टिकल दिए गए हैं डिलीवरी के लिए और कितना जो है अमाउंट है टोटल जो कि वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे इन केस ऑफ डिलीवरी स्लिप्स, अगर डिलीवरी स्लिप्स का केस है ना, का मामला है, तो जो ये एंट्रीज़ है वो पोस्टमैन अपने जो लास्ट एंट्री की है उसके नीचे करेंगे। ठीक है, इफ़ एन ऑल्ट्रेशन इज़ मेड इन द डिलीवरी स्लिप, अगर जो है डिलीवरी स्लिप में कोई भी ऑल्ट्रेशन की जाती है, कोई भी उसमें अगर परिवर्तन किया जाए है ना, या घटाया गया बढ़ाया गया असिस्टेंट के द्वारा, तो इट मस्ट बी अटेस्टेड बाय द पोस्टमैन ऑल्सो। ठीक है, असिस्टेंट के द्वारा अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन की गई है डिलीवरी स्लिप में तो वो पोस्टमैन के द्वारा भी अटेस्ट की जानी ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है, पोस्टमैन आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू साइन द पोस्टेज अकाउंट इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पोस्टेज ड्यू ऑन अनपेड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल मेड ओवर टू देम। ठीक है, जितने भी पोस्टमैन हैं उनको ये उनको भी ज़रूरी है कि वो साइन करे पोस्टेज अकाउंट को। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के रूप में
ताकि जो भी पोस्टेज ड्यू है अनपेड आर्टिकल्स में या लेटर मेल के जो भी उनको डिलीवर करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। पोस्टेज ड्यू जो अकाउंट है, पोस्टेज अकाउंट में एक्नॉलेजमेंट के तौर पे उन्हें साइन करना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड करना कि उन्होंने एक्नॉलेजमेंट के तौर पे कि वो ये आर्टिकल ले जा रहे हैं, अनपेड आर्टिकल है लेटर मेल के, वो उन्हें डिलीवर करेंगे और जो भी ड्यू पोस्टेज है उसको रिकवर करके आगे जो भी असिस्टेंट है उनको जमा कर देंगे, ठीक है। आगे है नो पोस्टमैन इज़ परमिटेड टू रिसीव फॉर डिलीवरी एन इंश्योर्ड आर्टिकल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन 500, ठीक है। किसी भी पोस्टमैन को ये परमिट नहीं किया गया है कि वो 500 रुपये से अधिक के जो इंश्योर्ड आर्टिकल है वो डिलीवरी के लिए ले जाएं, ठीक है। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, ठीक है, जो भी एग्रीगेट वैल्यू है यानी कि एग्रीगेट वैल्यू एक साथ जो एक पोस्टमैन है जितने आर्टिकल्स है वो इंश्योर्ड वैल्यूएबल COD बैंकिंग MO IPBP के हैं। सिंगल पोस्टमैन अगर डिलीवरी के लिए जा रहा है तो 40,000 से अधिक के नहीं ले जा सकता है, ठीक है। डिविजनल हेड जो है इसको 40,000 से 80,000 कर सकते हैं पुलिस के साथ कंसल्ट करके, कंसल्टेंसी कर सकते हैं पुलिस के साथ, परामर्श ले सकते हैं पुलिस के साथ और उसके बाद 40,000 से इसे 80,000 कर सकते हैं। पर एक पोस्टमैन एक बारी में 40,000 से अधिक नहीं कर ले जा सकता है, ठीक है। वैल्यूएबल COD बैंकिंग MO IPBP ये सब डिलीवरी के लिए, ठीक है। और वहीं पे अगर नोट में बात की जाए तो सिंगल डाक सेवक है, ABPM है या फिर डाक सेवक है, वो 15,000 से अधिक के नहीं ले जा सकते। आर्टिकल जो है इंश्योर्ड वो 500 रुपये का ले जा सकते हैं, वो भी सिंगल आर्टिकल डिलीवरी के लिए, उसमें कोई वो नहीं है। पर जो भी एग्रीगेट वैल्यू है इंश्योर्ड वैल्यूएबल COD बैंकिंग MO IPBP एक बारी में 15,000 से अधिक की वो डिलीवरी के लिए नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। पुलिस के साथ कंसल्ट करके डिविजनल हेड जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं 15,000 से 25,000 इसे, पर पुलिस के साथ उनको पहले इसके लिए पूर्व परामर्श करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं बुक ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवर, ठीक है। अब ये क्या है, RP 53 कहते हैं इसे, ठीक है। ये है बुक ऑफ रिसिप्ट्स एंड इंटीमेशंस एंड नोटिस डिलीवर्ड। जितने भी इंटीमेशन डिलीवर करेंगे या फिर नोटिस डिलीवर करेंगे या फिर रिसिप्ट्स डिलीवर करेंगे पोस्टमैन, उसकी बुक है RP 53। Particular and the following intimation and notices interest to him for delivery will be entered in by the postmaster registration parcel or e-money order assistant as the case may be, ठीक है। तो particulars जो भी नीचे इसमें particulars दिए गए फॉलोइंग, इसमें कौन इसको RP 53 में कौन इसे एंटर करेगा, ये किया जाएगा पोस्ट मास्टर के द्वारा। रजिस्ट्रेशन पार्सल या फिर ई-मनी ऑर्डर असिस्टेंट, जैसा भी केस रहेगा वही जिससे रिलेटेड होगा वही इसमें एंट्री करेगा, ठीक है। इंटीमेशन रिलेटेड टू इंश्योर्ड आर्टिकल, ठीक है। इंटीमेशन रिलेटेड टू वैल्यूएबल एक्सीडिंग 500 वैल्यू, ठीक है। 500 रुपये से अधिक का अगर वैल्यूएबल आर्टिकल है तो उसके लिए भी इंटीमेशन डिलीवर किया जाता है। पोस्टमैन इंटीमेशन डिलीवर करेगा और उसकी एंट्री जो है वैल्यूएबल आर्टिकल जो भी संभालते होंगे असिस्टेंट वो करेंगे, ठीक है। नोटिस रिलेटिंग टू ई-मनी ऑर्डर पेबल टू प्लांटर्स, ठीक है। नोटिस रिलेटिंग टू आर्टिकल ऑफ कंटेंट्स विच हैव बीन डैमेज, ठीक है। अपीयर टू बी कॉन्ट्राबैंड and intimation relating to registered article and e-money order for residing at hotel or clubs, और intimation relating to parcel weighing about 10 kg, ठीक है। क्योंकि 10 kg से अधिक का भी एक बारी में पार्सल नहीं ले जा सकते हैं डिलीवरी के लिए, ये भी हमने पढ़ा है। पोस्टमैन 10 kg से अधिक का है तो उसकी विंडो डिलीवरी होगी, उसके लिए भी इंटीमेशन होगा, ठीक है। ये सभी इंटीमेशन जो है वो डिलीवर करेंगे और जिसके असिस्टेंट के या फिर पोस्ट मास्टर के तरफ से एंट्री की जाएगी उसमें RP 53 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पोस्टमैन मस्ट himself write the name and address of the addressee or payee in the appropriate column and should deliver the intimation and notices, और जो वह पोस्टमैन को खुद से नाम और एड्रेस लिखना होगा पेई का अप्रोप्रिएट कॉलम में और इंटीमेशन को डिलीवर कर देना होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे हम। व्हेन डिलीवरिंग इंश्योर्ड आर्टिकल एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस, जब भी पोस्ट ऑफिस की विंडो में इंश्योर्ड आर्टिकल को डिलीवर किया जाएगा, ठीक है, 500 रुपये से अधिक के। वैन द पोस्टमैन डिलीवर्स द एड्रेसीज रिसिप्ट, ठीक है। जो जब भी पोस्टमैन एड्रेसी रिसिप्ट डिलीवर करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट जो है और एक्नॉलेजमेंट एंड द इंटीमेशन
टू द एड्रेसी, ठीक है। जब भी वो डिलीवर करेंगे, ही शुड आस्क एड्रेसी टू साइन द एड्रेसीज रिसिप्ट, ठीक है। जब भी पोस्टमैन विंडो डिलीवरी के माध्यम से इंश्योर्ड आर्टिकल को डिलीवर करेंगे तो उन्हें पूछना होगा, सॉरी, एड्रेसी से जो है वो साइन करवा लेंगे रिसिप्ट में, ठीक है, एड्रेसीज रिसिप्ट फॉर्म में, जो कि RP31 और RP1 है, ठीक है। एज द केस में भी जो भी केस होगा उसमें, इन प्रेजेंस ऑफ हु विल इंडोर्स ऑन द बैक टू द इफेक्ट दैट द एड्रेसी हैज़ साइन द रिसिप्ट इन हीज प्रेजेंस, ठीक है। और जो पोस्टमैन है वो उसके फॉर्म के बैक में अपने साइन करेंगे कि उनकी प्रेजेंस में जो है एड्रेसी ने रिसीव कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर डिलीवरी, कोई भी अगर इंस्ट्रक्शंस है डिलीवरी के लिए तो ईच पोस्टमैन्स बीट इज़ फिक्स्ड बाय पोस्टमास्टर, जितने भी पोस्टमैन हैं सभी की बीट को फिक्स किया गया है पोस्टमास्टर के द्वारा, ठीक है। और जितने भी आर्टिकल इंट्रस्ट किए जाते हैं टू हिमसेल्फ फॉर डिलीवरी टू प्रेजेंस रेजिडिंग विद इन द लिमिट ऑफ हीज बीट, ठीक है। और जितने भी उनको आर्टिकल दिए जाते हैं डिलीवरी के लिए वो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के दिए जाते हैं जो कि उनकी बीट के अंदर रहते हैं, ठीक है। और इसमें एक नोट है कि पोस्टमैन जो है जब भी ड्यूटी पे होंगे, जब भी पोस्टमैन जो है ड्यूटी पे होंगे, सभी पोस्टमैन प्रोहिबिटेड है, उनको प्रतिबंधित किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हैंड बिल्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ट्रेड सर्कुलर्स को नहीं करेंगे, किसी भी नोटिस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है, अदर, ठीक है। और कोई भी किसी के भी पब्लिक मेंबर के बिहाफ में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे, इफ़ एड्रेस ही नॉट फाउंड ऑन हीज़ एड्रेस, ठीक है, अगर एड्रेस ही नहीं मिलता है उसके एड्रेस में तो इंक्वायरी की करेंगे पोस्टमैन उनके चेंज एड्रेस के बारे में उनके पड़ोसियों से, ठीक है, पड़ोसियों से एड्रेस चेंज एड्रेस के बारे में इंक्वायरी करेंगे। अगर न्यू एड्रेस मिल जाता है और उन्हीं की बीट में है तो डिलीवर कर देंगे आर्टिकल वहाँ पे, और या फिर, ठीक है, एक नोट लिखेंगे रिगार्डिंग न्यू एड्रेस के रिगार्डिंग एक नोट लिखेंगे, न्यू एड्रेस मिल गया है, किसी अन्य बीट में है या फिर अन्य जगह चले गए हैं तो उसके एड्रेस मिल गया है उनको, अगर प्रॉपर एड्रेस, तो उसके रिगार्डिंग वो नोट लिखेंगे उसमें आर्टिकल में, ठीक है। सो ताकि वो आगे अनदर पोस्टमैन को डिलीवरी के लिए, नेक्स्ट डिलीवरी के लिए दे दिया जाए या फिर उधर भेज दिया जाए जिधर भी जाएगा वो, ठीक है। इफ़ सफिशेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर ये सफिशेंट इन्फॉर्मेशन मिली है, पूरी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल डिलीवर करने के लिए, ठीक है, रिगार्डिंग एड्रेस ही कैन नॉट बी ऑब्टेन, ठीक है। अगर सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि एड्रेसी को डिलीवर नहीं हो पाएगा तो जो आर्टिकल है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, है ना, टू द पोस्ट मास्टर एज अनक्लेम्ड के रूप में उसे पोस्ट मास्टर के पास ले जाया जाएगा, ठीक है। इफ़ एड्रेसी ऑफ ए वैल्यूएबल आर्टिकल वॉज होम एंड डज नॉट टेक डिलीवरी एट वंस, ठीक है, जो वैल्यूएबल आर्टिकल है उसका एड्रेस ही घर पे ही था, पर जब डिलीवरी के लिए पोस्टमैन वहाँ पे गए, फ़ोन किया होगा, वो सो रहे होंगे या फिर मूवी देख रहे होंगे, कुछ भी, वो फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने और डिलीवरी नहीं ले पाए, वो घर में ही थे, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, एड्रेसी शुड साइन द रिसिप्ट अटैच टू द इंटीमेशन टू द एड्रेसी, ठीक है। उसके बाद इंटीमेशन उनको भेजा जाएगा और इंटीमेशन के लिए जो है रिसिप्ट जो अटैच होगी उसमें उनको साइन करना होगा, ठीक है। इंटीमेशन शुड बी डिटैच फ्रॉम इट्स रिसिप्ट एंड डिलीवर टू द एड्रेसी, ठीक है। इंटीमेशन जो है वो एड्रेसी को डिलीवर कर दी जाएगी और रिसिप्ट जो है वो पेस्ट कर दी जाएगी पोस्टमैन बुक में, पोस्टमैन बुक ऑफ रिसिप्ट्स एंड इंटीमेशन में, इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवर्ड में, ठीक है। और उस एंट्री के अगेंस्ट, और एंट्री के अगेंस्ट के लिए नंबर लिखना होगा, आर्टिकल का क्या नंबर है, ठीक है। आगे चलते, इफ़ द एड्रेसी ऑफ अ वैल्यूएबल आर्टिकल इज़ नॉट एट होम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के समय वो घर पे नहीं थे तो क्या करेंगे, रिमार्क लिखेंगे, आर्टिकल में रिमार्क लिख देंगे वो नहीं थे यहाँ पे, एड्रेसी नॉट एट होम फॉर सेकंड डिलीवरी, और दूसरी डिलीवरी के समय जब सेकंड टाइम उसकी डिलीवरी के लिए लिया जाएगा तो अब भी वो घर में नहीं थे, इंटीमेशन तो है, इंटीमेशन जो है एक एडल्ट मेंबर को भेज दिया जाएगा, जो भी एडल्ट मेंबर उनके घर का है उनको इंटीमेशन डिलीवर कर दिया जाएगा और डिलीवरी जो है वो आपको पोस्ट ऑफिस आके लेनी होगी एज अ विंडो डिलीवरी, ठीक है जी। आगे है रियलाइजेशन ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी, ठीक है। अगर जितना भी a postman is forbidden to deliver any article on which any postage or custom duty is due until the full amount is recovered, ठीक है।
रियलाइजेशन जो भी रिलीज़ करना होगा आपको, जो भी पोस्टेज है, अगर उसमें कोई भी आपका ड्यू है तो आपको वो देना होगा पहले। किसी भी पोस्टमैन को ये फॉरबिड किया गया, बाध्य है वो, ठीक है, कि वो किसी भी आर्टिकल को डिलीवर नहीं कर सकता है जिनमें कस्टम ड्यूटी ड्यू है या फिर कोई भी अमाउंट रिकवर करने के लिए, जब तक कि वो पूरा नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो कर देते हैं, चार्जेस पे कर देते हैं, तो वो उसे डिलीवर कर देंगे। ही इज़ नॉट ऑब्लिगेट टू गिव चेंजेस। अगर आप उनको पोस्टमैन को जो है पेमेंट कर रहे हो और उनके पास चेंज नहीं है, वो बाध्य नहीं है कि उनको वो आपको चेंज देंगे ही देंगे, ठीक है। 2-3 रुपए है उनके पास नहीं है खुले, तो वो बाध्य नहीं है इसके लिए, ठीक है। और आगे है लास्ट हमारा, इफ़ एनी अननेसेसरी डिले occurs in payment due on article, postman is authorized to take back the article to the post office, ठीक है। यदि लेख पर दे है कोई भी भुगतान, यानी कि अगर आपको मान लीजिए 50 रुपये लेने थे पोस्टमैन को और वो उसमें कोई देरी कर रहे हैं, वो देने में बहुत ज़्यादा देरी कर रहे हैं, तो पोस्टमैन को ये अथॉरिटी है, काफ़ी देरी कर रहे हैं वो, कि वो आर्टिकल को वापस ले जाए पोस्टमैन में, ठीक, सॉरी पोस्टमैन में नहीं, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही होगा। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।